हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टार हाइप। आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस सीरीज के स्टार्टिंग में हम हमारे फीमेल लीड डॉक्टर फालदा की एंट्री देखते हैं। डॉक्टर फालदा अपने हॉस्पिटल में आती है एंड इस हॉस्पिटल का नाम सुवर्णाभूमि हॉस्पिटल है। हमारी फालदा इस हॉस्पिटल की डायरेक्टर की डॉटर है। जो इजी वर्ड्स में कहूँ तो यह इस हॉस्पिटल की ओनर है, जो अपने हार्डवर्क के वजह से बैंकॉक के टॉप हॉस्पिटल में सुवर्णाभूमि हॉस्पिटल आता है। तो जब फालदा हॉस्पिटल में आती है तो वो इमरजेंसी वार्ड का अनाउंसमेंट सुनती है। वह जल्दी से आकर देखती है जहां पर एक चाइनीज लेडी बहुत जख्मी होती है एंड वो अपनी डॉटर के बारे में पूछती है कि वो अभी कहाँ पर है। तो यहाँ पर कोई भी डॉक्टर को इस लेडी का लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, जिस वजह से संभालने में प्रॉब्लम आती है। तो जब फालदा वहां पर आती है तो वो उस लेडी से चाइनीज लैंग्वेज में बात करके सिचुएशन है हैंडल करती है एंड उसकी डॉटर के बारे में बताती है कि वो अभी डॉक्टर के पास है एंड यह सब कहकर ट्रीटमेंट स्टार्ट करती है। तो जब डॉक्टर फालदा का काम खत्म हो जाता है तो वो काफी थक जाती है एंड कामनेस से एक जगह पर बैठी होती है। देन फालदा का फ्रेंड थैन कहता है, तुम दोनों को देखकर ऐसा लग रहा कि तुम दोनों अभी जंग लड़कर आई हो। तो यह सुनकर डॉक्टर बो कहती है, आज बहुत सारे इंजर्ड पीपल आए तो हमें रेस्क्यू करना पड़ा। एंड फालदा को कहती है, तुम डॉक्टर होने के साथ साथ काफी टैलेंटेड हो तो तुम क्यों ना इमरजेंसी वार्ड ज्वाइन कर लो। तो फालदा कहती है, अगर मैं तुम्हारा टीम ज्वाइन कर लूंगी तो मेरा डर्मेटोलॉजी वार्ड का क्या होगा। तो वो दोनों काम संभालने को कहती है। तो यह सुनकर थैन कहने लगता है, फालदा के पेरेंट्स इस हॉस्पिटल के ओनर है तो तुम फालदा पर ज्यादा प्रेशर नहीं दे सकती। वह कैसे दोनों वर्ड को संभालेगी, यह खुद अपने कामों में बहुत बिजी रहती है, तो इससे कैसे होगा। देन वहां की नर्स इन तीनों की बातें सुनकर कहने लगती है, किसी को कुछ नहीं होने एंड सबको अपने काम पर वापस जाने को कहती है। तो यह सुनकर यह तीनों इसे डेवल कहती है, क्योंकि ये नर्स इन तीनों को अपना ड्यूटी ज्वाइन करने को कहती है। तो नर्स कहती है, डॉक्टर फालदा को लेकर यानी कि इमरजेंसी वार्ड फालदा को बहुत तारीफ कर रहे बिकॉज फालदा ने चाइनीज पेशेंट से बात करके सिचुएशन है हैंडल की है। तो यह सुनकर वो कहने लगती है, डॉक्टर फालदा एक्सचेंज स्टूडेंट है तो ऑब्वियस इसे बहुत सारे लैंग्वेज आते हैं। तो नर्स कहने लगती है, बहुत सारे लैंग्वेज आते होंगे, सिर्फ एक लैंग्वेज को छोड़कर एंड वह और कोई नहीं लव लैंग्वेज है। इसी वजह से डॉक्टर फालदा अभी तक सिंगल है। तो लव के बारे में सुनकर बो एंड थैन इस बारे में नर्स को बात करने को मना करते हैं बिकॉज फालदा को लव को लेकर अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। तो फालदा सीरियस मूड में आकर पूछती है कि अब कितने पेशेंट चेक करने के लिए बाकी है। तो नर्स शूट के बारे में बताती है कि फालदा अभी बिल्कुल फ्री है, बस शूट को छोड़कर। तो फालदा शूट के लिए रेडी होने लगती है एंड प्रेजेंटर के बारे में बताया जाता है कि वह जल्दी ही यहाँ पर आने वाले हैं, तो थोड़ा वेट करना होगा। देन वहां पर न्यू प्रेजेंटर को लेकर आया जाता है, जो और कोई नहीं हमारी फीमेल लीड अर्न है। यहाँ पर फालदा अर्न को देखकर शॉक हो जाती है कि उसकी एक से फिर से मुलाकात हुई। तो यहाँ पर अर्न फालदा को देखकर कहती है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। तो यह सुनकर फालदा को फ्लैशबैक सीन याद आता है, जहाँ पर ये दोनों फर्स्ट टाइम मिले थे। तो जब फालदा मेडिकल स्टडी करने के लिए यूएस में रहती है, अचानक से एक दिन फालदा अर्न से टकराती है एंड हम अर्न को देखते हैं जो जल्दी में कहीं जा रही होती है। तो फालदा पहले अर्न को स्टेप लेने को कहती है। तो अर्न फालदा को देखकर गॉर्जियस कहती है कि यह काफी खूबसूरत है। तो यह सुनकर फालदा थैंक्स कहती है। यह सुनकर अर्न पूछने लगती है, क्या तुम थाई हो। तो फालदा हाँ कहती है एंड यह दोनों एक दूसरे को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाते हैं एंड हम स्नोफॉल होते हुए देखते हैं, जो इन दोनों की ब्यूटीफुल मेमोरीज बनने वाली है। यहाँ पर हम फालदा को देखते हैं जो रेस्टोरेंट में बैठी होती है। देन अर्न फालदा के पास उसका ऑर्डर लेकर आती है। तो अर्न फालदा को देखकर कहती है कि जब से यहाँ पर शिफ्ट हुई तब से मैं एक भी थाई पर्सन से नहीं मिली। यह सुनकर फालदा पूछती है, तुम यहाँ पर किस चीज का स्टडी कर रही हो। तो अर्न मैनेजमेंट बताती है एंड फालदा से उसकी स्टडी के बारे में पूछती है कि तुम कौन सा स्टडी कर रही हो। फालदा मेडिकल बताती है। तो यह सुनकर अर्न एक्साइटमेंट के साथ कहने लगती है कि वह कभी इतनी ब्यूटीफुल डॉक्टर से नहीं मिली। तो फालदा कहती है, क्या तुम ब्यूटीफुल नहीं हो। तो अर्न कहती है,
तुम पहली पर्सन हो जिसने मुझे ब्यूटीफुल कहा, नहीं तो दूसरे लोग मुझे चाइल्स कहते हैं। एंड यह कहकर अर्न फालदा को उसके नाम से ना पुकार कर पी मोर यानी के डॉक्टर कहकर पुकारने की परमिशन मांगती है। तो फालदा यानी कि पी मोर और अर्न को जो भी पसंद हो वो कहकर पुकारने को कहती है। एंड यह कहकर अर्न को अपने काम को ज्वाइन करने को कहती है। एंड बॉस के बारे में बताती है कि वह अभी अर्न को देख रहा है, तो अगर अभी यहाँ से नहीं गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो अर्न बॉस को देखकर जल्दी से काम पर वापस आती है। एंड हम एक कस्टमर को आते हुए देखते हैं, जो और कोई नहीं किम और पाई है। जो कोई भी यस और नो मूवी देखा होगा उसको किम और पाई के बारे में जरूर पता होगा कि ये दोनों काफी क्विट कपल है। एंड अर्न फिर से ऑर्डर लेने के लिए वहां पर आती है, तो किम और पाई अपना ऑर्डर बताती है। तो जब अर्न ऑर्डर लेकर वहां पर आती तो वह इन दोनों को देखकर पी मोर से पूछने लगती है, यह कपल एक साथ काफी क्विट लग रहे हैं ना। तो पी मोर अर्न की बातें सुनकर समझ जाती है कि अर्न भी गर्ल्स में इंटरेस्टेड है। तो जब पी मोर डॉक्टर ट्रेनिंग कर रही होती है तो उसके पास अर्न आती है। एंड पी मोर से खाने के बारे में पूछती है कि पी मोर अभी कुछ खाई है या नहीं। तो पी मोर बताती है कि वह अभी कुछ नहीं खाई। तो यह सुनकर अर्न अपने पास से कुछ खाने का सामान निकालकर याद से खा लेने को कहती है। एंड वहां पर रखकर चली जाती है। तो जब अर्न वर्क प्लेस पर होती है तो वह एक कस्टमर के पास ऑर्डर लेकर आती है, बट वो कस्टमर अर्न को देखकर बदतमीजी करने लगता है। तो अर्न यह देखकर गुस्से में कहने लगती है कि अर्न उस टाइप की गर्ल नहीं है जैसा कि वह सोच रहा। देन वहां पर इस रेस्टोरेंट का मैनेजर आता है एंड मामला पूछता है। तो अर्न बताती है कि यह बदतमीजी कर रहा है एंड कीमत लगाने की बात कर रहा है। तो यह सुनकर बेशर्म कस्टमर इनकार करने लगता है कि वो कुछ भी नहीं किया। देन पी मोर यह सब देखकर अर्न के पास आती है एंड कहती है, अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए तो मैं देने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पर हर जगह पर सीसीटीवी लगे हुए हैं, तो तुम सोच लो। तो यह देखकर वह कस्टमर भाग जाता है। आफ्टर दैट अर्न पी मोर से कहने लगती है कि उसे एक पंच कस्टमर को मारना चाहिए था। तो पी मोर पूछती है, तुम जॉब क्यों कर रही, क्या तुम अपनी ट्यूशन फीस खुद पे करती हो। तो अर्न बताती है उसके पेरेंट्स फाइनेंशियली अर्न को सपोर्ट करते हैं, बट अर्न अपने पेरेंट्स को पैसे की वजह से ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती। यहाँ का खर्च बहुत ज्यादा है, तो खर्च निकालने के लिए थोड़ा काम कर लेती हैं। तो यह सुनकर पी मोर कहती है, जब भी तुम्हें किसी चीज की नीड हो तो तुम इन्फॉर्म कर देना, मैं हेल्प कर दूंगी। तो यहाँ पर अर्न इतनी क्यूट है, वो पी मोर से कहने लगती है, तुम सच में मुझ जैसी पुअर गर्ल को हेल्प करने वाली, क्या यह सच है। एंड यह सब कहकर अर्न मजाक बताकर सीरियस लेने को मना करती है। तो पी मोर एंड अर्न को देखकर बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाती है कि अर्न का बहुत चाइल्डिश एक्ट है एंड वह काफी क्यूट है। एंड इसी तरह से टाइम स्लिप होता है। आफ्टर दैट जब पी मोर अर्न से मिलने उसके घर पर आ रही होती है, तो वह घर के बाहर अर्न को बैठा हुआ देखती है। तो पी मोर अर्न के पास आकर पूछती, तुम बाहर क्या कर रही। तो अर्न बताती है, मेरे रूममेट का बॉयफ्रेंड अभी यहाँ पर आया हुआ है, तो इस वजह से मैं बाहर हूँ। देन पी मोर एंड अर्न को बीमार देखकर पूछती है, क्या तुम ठीक हो। तो अर्न सिर्फ हेडेक बताती है। तो पी मोर चेक करके कहती है, तुम्हारा सिर्फ हेडेक नहीं है, तुम बीमार भी हो। एंड यह कहकर अपना जैकेट अर्न को पहनाती है एंड अर्न को अपने घर पर लेकर आती है एंड उसे मेडिसिन खाने को देती है एंड ठंडे पानी से अर्न को वाइप करने लगती है। जब मॉर्निंग हो जाती है तो पी मोर ब्रेकफास्ट रेडी करके अर्न को ब्रेकफास्ट करने को कहती है। तो अर्न यह सब देखकर एक्साइटेड हो जाती है कि उसका फेवरेट डिस्क सामने रखा हुआ है। तो यह देखकर जैसे ही खाने चलती है तो पी मोर अर्न को कुछ खाने को कहती है। तो यह सुनकर अर्न कहने लगती है कि वह जब से यहाँ पर आई तब से वह अपना फेवरेट डिश नहीं खाई। एंड यह सब कहकर पी मोर से पूछती है, तुम्हें खाने में क्या पसंद है। तो पी मोर अर्न को देखकर कहती है, मुझे तुम पसंद हो। तो यह सुनकर अर्न मतलब पूछती है। तो पी मोर नूडल्स के बारे में बताती है कि उसे खाने में नूडल्स पसंद है। तो यह सुनकर अर्न कहने लगती है कि अब मुझे नूडल्स कैसे बनाया जाता है इस बारे में सीखना होगा। देन मैं हर दिन तुम्हारे लिए खाना बना पाऊंगी। तो पी मोर कहती है, मुझे भी सेम तुम्हारे तरह खाना बनाना सीखना होगा। एंड पी मोर अपने में ही कहती है, अगर वो अर्न के लिए खाना बनाना सीख लेगी देन उसे सनीला बनने में हेल्प होगा। तो अर्न पी मोर से पूछने लगती है, क्या तुम अभी कुछ कही। तो पी मोर और कुछ नहीं बताती है। देन डोर बेल रिंग करता है। तो पी मोर गेट जाकर खोलती है एंड पी मोर को फ्लावर बुके दिया जाता है। तो अर्न यह देखकर कहने लगती है, आज
वैलेंटाइंस डे है तो शायद जरूर किसी ने पी मोर के लिए भेजा होगा एंड यही सोचकर अपसेट हो जाती है। तो पी मोर फ्लावर को अर्न के पास लेकर आती है एंड पूछती है यह फ्लावर बुकेट कैसा लग रहा। तो अर्न फ्लावर को देखकर कहती है शायद कोई तुम्हारे लिए भेजा है, तो देखने में तो अच्छा ही है। तो यह सुनकर पी मोर बताती है यह अर्न के लिए है एंड वैलेंटाइंस डे विश करती है एंड घुटने पर बैठकर गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछती है। तो यह देखकर अर्न की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है एंड अर्न प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है एंड यह दोनों किस करते हैं। देन फालदा अर्न को बेड पर ले जाती है एंड उसके सॉफ्ट लिप्स पर किस करती है एंड अर्न की ड्रेस नीचे करके शोल्डर पर किस करती है एंड वह नीचे की साइड जाती है एंड अगेन किस करती है। अर्न की हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। वह इस मोमेंट को बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं एंड देन दोनों ही इंटरमट हो जाते हैं। आफ्टर दैट ही यह दोनों डेट करना स्टार्ट करते हैं एंड अर्न पी मोर के घर पर शिफ्ट हो जाती है एंड अर्न और पी मोर को साथ में स्टडी करते हुए देखते हैं एंड पी मोर अर्न को थान से मिलाती है एंड यह दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश नजर आती है। आफ्टर दैट पी मोर स्टडी कर रही होती है तो अर्न उसके पास आती है एंड अपने ड्रीम हाउस का फोटो दिखाकर कहती है कि उसे एक ना एक दिन यह हाउस खरीदना है। तो यह देखकर पी मोर कहती है यह हाउस काफी एक्सपेंसिव है तो कैसे अर्न खरीदेगी। तो अर्न बताती है अगर अभी से सेविंग करना स्टार्ट कर दे तो शायद 40 के होते होते खरीद लेंगे या फिर 50 या 60 लग सकता है एंड जब हम दोनों ओल्ड हो जाएंगे तो हम दोनों एक साथ रहेंगे। तो फिर से टाइम स्लिप होते हुए देखते हैं एंड पी मोर अर्न को पजल सॉल्व करने के लिए देती है। तो यह देखकर अर्न पूछती है यह पजल कैसा है, इसका कोई पैटर्न है या नहीं। तो पी मोर कहती है जब तुम यह पजल सॉल्व कर लोगी तब खुद ब खुद तुम्हें पता चल जाएगा तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो। एंड फिर से टाइम स्लिप होता है एंड यह दोनों एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय करते हैं। तो अर्न के बर्थडे के दिन पी मोर अर्न को बर्थडे सरप्राइज देती है। तो यह देखकर अर्न पूछती है क्या तुमने खुद डेकोरेट किया है। तो पी मोर कहती है कि वह किसी को डेकोरेट करने के लिए हायर की थी। तो यह सुनकर अर्न डिसपॉइंट हो जाती है। तो पी मोर अर्न को देखकर सच बताती है कि वो खुद अपने हाथों से डेकोरेट की है एंड अपने हाथ से बना हुआ डेजर्ट दिखाती है जो फर्स्ट टाइम पी मोर किसी के लिए बनाई है एंड यह सब कहकर अर्न को टेस्ट करने के लिए देती है एंड खुद अपने हाथों से खिलाने लगती है। बट हम अर्न को देखते हैं जो खाना नहीं चाहती है बिकॉज अर्न को बनाना से एलर्जी है एंड यह डेजर्ट बनाना से बना हुआ है। तो जब अर्न को पता चलता है कि पी मोर पहली बार इसे बनाए तो इस वजह से अर्न एलर्जी के बारे में पी मोर को ना बताकर खाने लगती है। देन अर्न की हेल्थ खराब होने लगती है। तो पी मोर अर्न को देखकर सीधे हॉस्पिटल में लेकर आती है। तो जब अर्न होश में आती है तो अर्न ऑक्सीजन लेने वाला जो कुछ भी है उसे पी मोर को मना करने के बावजूद भी हटा देती है। पी मोर पूछती है तुम एलर्जी के बारे में मुझे क्यों नहीं बताई थी। तो अर्न कहती है तुम इसे इतना मेहनत से बनाई थी तो मैं तुम्हें तुम्हारे फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहती थी। तो पी मोर बताती है कि वह सिर्फ अर्न को बर्थडे सरप्राइज देना चाहती थी, इसका मतलब यह नहीं है कि जो पसंद ना हो तुम उसे जबरदस्ती मेरे वजह से लाइक कर लो, मैं यह सब नहीं चाहती। तो अर्न कहती है जो भी हो सब बर्बाद हो चुका। पी मोर फिर से अर्न को बर्थडे सरप्राइज देती है एंड पूछती है इसमें अभी जो कुछ भी है उससे तुम्हें एलर्जी नहीं होगी। तो अर्न ज्यादा ना सोचकर अपने मोमेंट को एंजॉय करने के बात करती है एंड कैंडल ब्लो करके विश मांगती है। देन हम पी मोर को देखते हैं जो अर्न को एक ब्लैंकेट गिफ्ट करती है। अर्न ब्लैंकेट के ऊपर बने हुए वर्ड को देखती है जो और कोई नहीं एफ और ई है जिसका मतलब फालदा एंड अर्न होता है। यहाँ पर पी मोर कहती है यह ब्लैंकेट हमारे रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने वाला है एंड यह कहकर अर्न को उड़ाती है। आफ्टर दैट हम फिर से दोनों को एक साथ देखते हैं। तो यहाँ पर अर्न पी मोर से खाने के बारे में पूछती है कि वह क्या खाना चाहती है। तो पी मोर कुछ भी अपने मन से डिसाइड करने को कहती है। अर्न चाइनीज फूड के बारे में बात करने लगती है। तो पी मोर अर्न से कहती है पहले मुझे स्टडी कंप्लीट करने दो तब हम बात करेंगे। तो यह सुनकर अर्न और ज्यादा बातें करने लगती है। तो पी मोर उसे चुप कराने के लिए किस करती है एंड कहती है तुम मुझे स्टडी नहीं करने दे रही तो इसी वजह से यह तुम्हारा पनिशमेंट है। तो यह सुनकर अर्न कहने लगती है
अगर पनिशमेंट ऐसा हो तो मैं ये पूरा दिन बेमतलब का बकबक करती रहूं। तो यहाँ पर पी मोर अर्न की नोटी हरकत की वजह से उसका माइंड स्टडी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है एंड बुक को बंद करके अर्न को किस करने लगती है। देन हम किसी को इन दोनों का फोटो लेते हुए देखते हैं एंड यहीं से सीन शिफ्ट होता है एंड हम पी मोर के पेरेंट्स को देखते हैं, जहां पर पी मोर के मदर अपने हस्बैंड के पास आकर पी मोर एंड अर्न के साथ वाला फोटो दिखाती है एंड कहती है फालदा, यानी कि पी मोर डॉक्टर है एंड वह इस फैमिली बिजनेस को टेक ओवर करने वाली है। बट पी मोर एक गर्ल को डेट कर रही, यह सही नहीं है। तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए, तुम इस प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं कर सकते। तो फादर यह सुनकर कहते हैं, हम पी मोर के सिर्फ पेरेंट्स हैं, हमारा उसके लाइफ पर कोई कंट्रोल नहीं है। उसे जो सही लग रहा वह कर रही, हर किसी की पर्सनल लाइफ है, तो हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। यानी कि फादर को पी मोर के रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सिर्फ मदर को छोड़कर। तो मदर फादर कहती है, तुम्हें अपनी डॉटर के लिए केयरलेस नहीं होना चाहिए, मैं यह मैटर को खुद देख लूंगी। पी मोर को उस गर्ल से ब्रेकअप करना होगा एंड मेरे डिसाइड किए हुए बॉय से शादी करनी होगी एंड यह कहकर अपने ऑफिस रूम में आती है। देन उससे विसानु नाम का एक बंदा मिलने आता है एंड इन दोनों के बातों से पता चलता है कि मदर विसानु को फालदा के लाइफ पार्टनर के तौर पर सिलेक्ट कर रखी है। विसानु एक डॉक्टर है जो पी मोर को पसंद करता है और आगे चलकर पी मोर और इस हॉस्पिटल को मैनेज करने वाला है। तो दूसरी तरफ हम पी मोर को देखते हैं, पी मोर अपने एग्जाम के लिए कुछ प्रिपरेशन नहीं करी होती है, तो इस वजह से काफी स्ट्रेस में बैठी होती है। अर्न पी मोर को टेंशन में देखकर अपने पास से एक डॉल निकालकर म्यूजिक बॉक्स के ऊपर लगाकर कहती है, जब भी तुम स्ट्रेस में रहो तो तुम म्यूजिक बॉक्स को देखने लगना, यह तुम्हें मेरी याद दिलाएगी। तो पी मोर म्यूजिक बॉक्स को देखकर क्यूट कहती है। तो यह सुनकर अर्न पूछती है, डॉल क्यूट है या फिर मैं है? तो पी मोर कहती है, तुम डॉल से भी ज्यादा क्यूट हो, तुम्हारी कटनेस की वजह से कहीं मैं मर ना जाऊं। तो यह सुनकर अर्न कहने लगती है, तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगी, तुम इस तरह से नहीं मर सकती एंड इतनी जल्दी छोड़कर जाने की बात ना करो। एंड यह सब मजाक करते हुए अर्न म्यूजिक बॉक्स को प्ले करने को कहती है एंड यह दोनों ही इसे सुनने लगते हैं। देन अर्न के पास उसके फादर का कॉल आता है एंड फादर मदर की कंडीशन के बारे में बताते हैं। तो यह सुनकर अर्न रोने लगती है। तो पी मोर अर्न को संभालते हुए पूछती है, ऐसी क्या बात हो गई जिस वजह से अर्न इतना परेशान हो रही है। तो अर्न अपने मदर की कंडीशन के बारे में बताती है। मदर को ब्रेन ट्यूमर है एंड अभी उनकी कंडीशन बहुत खराब हो गई है। तो यह सुनकर पी मोर अपनी मॉम के पास कॉल करती है एंड एक पेशेंट के बारे में बताती है कि वो ब्रेन ट्यूमर के वजह से क्रिटिकल कंडीशन में है, तो अगर हमारा हॉस्पिटल उस पेशेंट को देख ले तो अच्छा होगा। यह सुनकर मॉम उस पेशेंट की डिटेल पूछती है। तो पी मोर अर्न और उसके फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताती है एंड मॉम से झूठ कहते हुए बताती है कि मेरी एक फ्रेंड है जो मेरे साथ स्टडी करती है, तो उसकी मॉम की हेल्थ खराब हो गई है। तो यह सुनकर मॉम कहती है, अगर तुम्हारे फ्रेंड तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है तो तुम कॉन्टेक्ट डिटेल सेंड कर दो, हमारा हॉस्पिटल इस पेशेंट को देखने के लिए रेडी है। तो यह सुनकर पी मोर सब डिटेल बताती है। आफ्टर दैट हम अर्न को देखते हैं जो अपने फैमिली से मिलने थाईलैंड वापस आती है। तो यहाँ पर अर्न की मॉम कहती है, इस हॉस्पिटल से हमें अचानक कॉल आया एंड यहाँ पर आकर ट्रीटमेंट कराने को कहा गया और हमें पता चला तुम्हारी कोई फ्रेंड ट्रीटमेंट के लिए रिक्वेस्ट की। तो यह सुनकर अर्न पी मोर के बारे में अभी कुछ नहीं बताती है एंड कहती है कि वह काफ़ी केयर और काइंड पर्सन है, वह काफ़ी केयर करती है। देन अर्न के लिए हॉस्पिटल से कॉल आता है एंड अर्न को पी मोर की मॉम मिलने के लिए अपने ऑफिस में बुलाती है। तो अर्न उसके पास आती है एंड वहाँ पर एक फ़ोटो को दिखाती है जिसमें पी मोर के साथ साथ उसकी मॉम एंड विसानु होते हैं। तो जब वहाँ पर मदर आती है एंड कहती है, पी मोर तुम्हारे मॉम को ट्रीटमेंट देने के बारे में कही थी। तो यह सुनकर अर्न कहती है, इस बारे में पी मोर पहले ही बता दी है एंड जो भी कुछ ये सब ने अभी किए उसके लिए थैंक्स कहती है। तो मदर थैंक्स कहने को मना करती है एंड कहती है, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ, तुम मेरी डॉटर को डेट कर रही हो, मैं किसी को लव करने से रोक नहीं सकती, बट यहाँ पर सबका होप फालदा के ऊपर है। फालदा को इस हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, तो तुम्हें फालदा से ब्रेकअप करना होगा। तुम दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते, तुम यंग हो तो तुम जल्दी ही समझ जाओगी। एंड फालदा की बात है, वो लोनली पर्सन है, वह सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही थी एंड यहाँ तक
कि फालदा मेरे पसंद के बॉय से अपने ग्रेजुएशन के बाद शादी करने वाली है। इस बारे में फालदा तुम्हें कभी नहीं बताई होगी। अब्रॉड में जाने से पहले वह विसानु को डेट कर रही थी, तो तुम्हें विसानु के बारे में भी पता नहीं होगा। यहाँ पर अर्न विसानु नाम सुनकर अर्न को याद आता है। इस नाम से ऑलवेज एक पार्सल पी मोर के लिए आता है। एंड जब विसानु का कॉल आता है तो पी मोर अर्न के सामने कभी बात नहीं करती है। एंड जब अर्न विसानु के बारे में पूछी कि यह कौन पर्सन है जो पार्सल भेजा करता है, तो इस बारे में पी मोर कुछ नहीं बताती है। तो यही सब याद करके अर्न को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि शायद पी मोर उसे चीट कर रही है। एंड पी मोर की मॉम कहने लगती है, तुम बस उसके लिए एक टॉय हो, पी मोर बस तुम्हारा फायदा उठा रही है। अगर तुम पी मोर से ब्रेकअप कर लेती हो तो तुम्हारे मॉम को इस हॉस्पिटल में बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जाएगा। चॉइस तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी मॉम की लाइफ तुम्हें चाहिए या फिर फेक रिलेशनशिप जो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। एंड यही सब बातें करके पी मोर की मदर अर्न को इस तरह से मैनिपुलेट करती है कि अर्न कुछ और सोचने और समझने के लायक नहीं रहती है, जिस वजह से अर्न बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि अर्न सिर्फ पी मोर के लिए टाइम पास थी। एंड यही सब सोचकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। तो जब अर्न वापस यूएस आती है तो अर्न पी मोर के घर में से अपना सामान पैक करके वहां से जाने लगती है। देन पी मोर वहां पर आती है एंड अर्न को देखकर जैसे ही हग करने चलती है तो अर्न पी मोर को दूर करती है। एंड यहाँ पर अर्न पी मोर की मॉम का कही हुई बात याद करती है कि पी मोर अर्न को चीट की वो विसानु को अब्रॉड शिफ्ट होने से पहले डेट कर रही थी। तो पी मोर लगेज को देखकर पूछती है, क्या तुम कहीं जा रही, तो अर्न बताती है कि वह अपना सामान पैक करके यहाँ से वापस थाईलैंड जा रही। तो यह सुनकर पी मोर पूछने लगती है, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि तुम वापस जाने की बात कर ही, तुम्हारे स्टडी का क्या होगा। तो अर्न बताती है कि वह थाईलैंड जाकर अपना स्टडी कंप्लीट कर लेगी। एंड यह कहकर वहां से जाने लगती है। तो पी मोर फिर से अर्न को रोककर जो भी बात है वो कहने को कहती है। तो अर्न कहने लगती है, थाईलैंड में जाने के बाद मैं किसी से मिली तो अब हमारा हो गया एंड ब्रेकअप कर लेती है। तो पी मोर इसकी बातों पर बिलीव नहीं करती है। तो अर्न कहती है, तुम बस मेरे लिए टाइम पास थी, तो अब सब खत्म। मैं तुम्हें नहीं बल्कि बॉय को लाइक करती हूँ, तो तुम्हें अब बात समझ में आ जानी चाहिए। तो यह सुनकर पी मोर पूछती है, अगर ऐसा है तो वह सब क्या था जो हमने एक साथ टाइम स्पेंड किया, इसका क्या मतलब है। तो अर्न कहती है, मैंने तुम्हें बस यूज किए, मैं जानती थी तुम रिच हो तो मैं बस अच्छे लाइफ के लिए तुम्हें यूज की। एंड यही सब हार्श वर्ड कहकर अर्न पी मोर को ऑलवेज के लिए छोड़कर चली जाती है। एंड पी मोर जबरदस्ती अर्न को रोकने की कोशिश भी करती है, बट अर्न एक भी बात पी मोर की नहीं सुनती है, जिस वजह से पी मोर बहुत रोने लगती है। एंड अर्न को वापस आने को कहती है। एंड वहीं हम अर्न को देखते हैं, उसका भी रोते रोते बहुत बुरा हालत हो जाती है। एंड हमें वह सीन दिखाया जाता है जहां पर अर्न अपना बर्थडे विश मांगती है। एंड विश के बारे में बताती है कि वह पी मोर को अपने लाइफ में मांगी। एंड यह कहकर पी मोर से पूछती है, क्या मेरा विश सच हो सकता है या नहीं। तो पी मोर कहती है कि तुम्हारा विश ऑलवेज सच होगा। एंड यही सब याद करके यह दोनों बहुत रोने लगती है। एंड यहीं से सीन प्रेजेंट डे में शिफ्ट होता है। एंड हम पी मोर को देखते हैं जो अपने पास्ट के बारे में याद करके के सीरियस मूड में आती है। एंड यहाँ पर अर्न के बारे में बताया जाता है कि अर्न मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस है जो अभी प्रेजेंटर के तौर पर हमारे साथ काम करने वाली है। तो यह सब सुनकर पी मोर अर्न को सैड आई से देखते हुए अर्न के साथ काम करने के लिए रेडी नहीं होती है एंड वहां से जाने लगती है। तो अर्न पी मोर को इस तरह से रिजेक्ट करते हुए देखकर इमोशनल हो जाती है एंड समझ जाती है पी मोर ब्रेकअप के वजह से अभी तक अपसेट है, जिस वजह से वह देखकर रिजेक्ट कर देती है। तो गाइस, आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।